नमस्कार दोस्तों, शेयरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज अशोक लेलैंड शेयर का एनालिसिस करेंगे, जो कि आज 3.94% का मूव दिखाया है और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 192.65। तो दोस्तों अशोक लेलैंड शेयर का चार्ट जो यहाँ पर दिख रहा है, ये स्टॉक आज बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है। कौन सा लेवल को? दोस्तों यहाँ पर एक लेवल मार्क किया हुआ है। ये लेवल एक बहुत ही वाइटल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, जिस लेवल को आज क्या किया है, नीचे अगर आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया ग्रीन कलर का वॉल्यूम बार, जो कि ऑन एन एवरेज डे से बहुत ज्यादा, तो इतना बढ़िया वॉल्यूम के साथ चार्ट ने इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को आज ब्रेकआउट दिखाने में सक्सेसफुल हो चुका है। और इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट में एक बहुत बड़ी अप मूवमेंट आने का यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। तो दोस्तों क्यों ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है, क्यों ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, क्यों ये दोस्तों एक बहुत ही वाइटल रेजिस्टेंस लेवल, जिस लेवल को आज ब्रेकआउट दिखाने के साथ ही एक अप मूवमेंट का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। देखिए ये लेवल पे जो क्या कर रहा था पिछले 2023 अगस्त सितंबर महीने से, देखिए ये स्टॉक इस लेवल पे जाके रेजिस्टेंस फेस करना शुरू किया था। तो प्रीवियसली जो एक अप मूवमेंट आया था, इस अप मूवमेंट आने के बाद पिछले अगस्त सितंबर महीने से 2023 का इस लेवल पे जाके स्टॉक ने किया है, एक रेजिस्टेंस फेस करके ट्रेडिंग किया है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद फाइनली देखिए स्टॉक में एक डाउन मूव आया है। डाउन मूव दिखाने के बाद ये देखिए दोस्तों फिर से ये इसी लेवल को हिट करके ट्रेडिंग किया था, बट फिर से इस लेवल को हिट करने के बाद रिजेक्शन दिख रहा है। फिर दोस्तों और एक बार इसी लेवल पे आसपास जाके फिर से स्टॉक में एक रिजेक्शन दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, बार बार इस लेवल को हिट करके स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। और ये दोस्तों पिछले 2023 का अगस्त सितंबर महीने से ये इस तरह का रेजिस्टेंस फेस करके ये स्टॉक कंसोलिडेशन दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, पिछले 8 महीने से एक बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन दिखाने के बाद ये स्टॉक क्या है दोस्तों, देखिए 160 इस लेवल पे एक बेस फॉर्मेशन किया है। इस बेस से एक अप मूवमेंट दिखाने के बाद और एक लो क्रिएट किया है, जो कि प्रीवियसली जो 160 पे बेस क्रिएट हुआ है उसके बहुत ऊपर यहाँ पर एक लो क्रिएट किया है। और इस लो से चार्ट में जो दिख रहा है स्टॉक, देखिए थोड़ा थोड़ा करके अप मूवमेंट दिखाते हुए स्टॉक एक बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाने में सक्सेसफुल हो चुका है। तो दोस्तों जब कोई स्टॉक इतना दिनों से, देखिए एक लॉन्ग टाइम से कंसोलिडेशन दिखाते हुए इस चार्ट में जो रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ पर ट्रेडिंग चल रहा था, देखिए यहाँ पर जो पिछले 8 महीने से जो कंसोलिडेशन दिखा रहा था, इस इतना बढ़िया वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को जब कोई स्टॉक देखिए ब्रेकआउट दिखा सकता है, तो इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट में एक अप मूवमेंट आने का यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा क्रिएट हो सकता है। ओके, तो इससे पहले चार्ट में अगर आप देखेंगे, ये स्टॉक पिछले 2023 के जो मार्च महीने में जो लो फॉर्मेशन किया था लगभग 133-34, इस लो से चार्ट ने क्या है, एक देखिए शानदार अप मूवमेंट दिखाया है। तो शानदार अप मूवमेंट दिखाने के बाद ये दोस्तों इस रेजिस्टेंस लेवल पे जाके हिट किया है। और यहाँ पर पिछले 8 महीने से ये स्टॉक देखिए इस लेवल पे अंदर जाके ये लगभग 188 से लेकर 190 इस लेवल पे जाकर रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखा रहा था। तो इतना दिनों का कंसोलिडेशन दिखाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को जब कोई चार्ट ब्रेकआउट दिखाता है, और इस तरह से जब कोई चार्ट में ब्रेकआउट आता है, तो एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आने का यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। ओके, तो दोस्तों क्यों ये स्टॉक एक अप मूवमेंट ही दिखाने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा क्रिएट कर रहा है, चलिए इसके लिए हम इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके एनालिसिस करते हैं, तो आपको पूरा पिक्चर समझ में आ जाएगा। देखिए अगर आप लॉन्ग टाइम फ्रेम से अगर आप देखेंगे इस वीकली टाइम फ्रेम में, तो ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में चल रहा है। ओके, एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड में चल रहा है। बट इस देखिए इस चार्ट का जो कैरेक्टर यहाँ पर नजर आ रहा है, ये कोविड का जो लो फॉर्मेशन किया था लगभग 37.8, इस लो से स्टॉक में देखिए एक कंसोलिडेशन दिखाते हुए चार्ट का थोड़ा थोड़ा करके सपोर्टिंग लो को ऊपर की तरफ क्रिएट करते हुए, जब ये दोस्तों लगभग 55 इस प्राइस को जो ब्रेकआउट दिखाया था, एक बहुत बड़ी वन वे अप मूवमेंट आया था, जो लगभग 140 के करीब जाके हाई टच किया था। तो एक शानदार अप मूवमेंट आया था कोविड का लो से अगर आप देखेंगे। इसके बाद क्या हुआ है दोस्तों, देखिए 150, 160, 155 इस प्राइस पे देखेंगे स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिखाया है, एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन दिखाया है। फिर देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखाते हुए स्टॉक में क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए एक लो टच किया था लगभग 93 का, और उसके ऊपर देखिए इस चार्ट में एक बेस दिख रहा है लगभग 102 का। तो इस बेस से स्टॉक में देखिए एक अप मूवमेंट दिखाया है शानदार। इस लो से अगर आप चार्ट को देखेंगे,
तो यहाँ पर देखिए 160 प्लस लेवल पे जाके एक हाई टच किया था। फिर से देखिए इस हाई से करेक्शन दिखाने के बाद एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन दिखाया था। बट एक चीज़ यहाँ पर कौन सा लेवल पे इसका बेस क्रिएट हुआ है, लगभग 135 का। तो ये देखिए एक कंसोलिडेशन दिखाते हुए चार्ट में एक चीज़ जो नज़र आ रहा है दोस्तों, देखिए इसका सपोर्टिंग लो और बेस देखिए ऊपर की तरफ ही क्रिएट हुआ है, जो दोस्तों इस कंसोलिडेशन दिखाते हुए चार्ट में भी बायर का पावर दर्शाता है और जिसके कारण ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में चल रहा है। बट देखिए ये पिछले 2021 में जो हाई टच किया था लगभग 140, इस हाई तो बहुत जल्दी एक अप मूवमेंट के साथ आया था। बट 2021 से कंसोलिडेशन दिखाते हुए चार्ट में लगभग 2023 जून महीने तक एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन इस चार्ट में दिख रहा है। उसके बाद क्या दिख रहा है दोस्तों, देखिए अगर आप देखेंगे ये जून महीने तक कंसोलिडेशन दिखाने के बाद इस लेवल पे जो ब्रेकआउट आया था लगभग 155 इस प्राइस पे, 154.5 इस प्राइस पे जो ब्रेकआउट आया था, एक बहुत बढ़िया एक अप मूवमेंट आ चुका था और उससे पहले दोस्तों इस लेवल पे इस चार्ट का लो फॉर्मेशन किया था। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए दोस्तों ये अशोक लेलैंड शेयर का चार्ट जो दिख रहा है, एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट दिखाने के बाद कंसोलिडेशन दिखाते हुए स्टॉक फिलहाल एक बहुत बढ़िया वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो यहाँ पर किस तरह का एक अप मूवमेंट आ सकता है, प्रीवियसली जो इस चार्ट में एक अप मूवमेंट आया था, अगर इस बेस से अगर आप इस चार्ट को देखेंगे, एक बहुत ही बढ़िया एक अप मूवमेंट आया था इस चार्ट में। तो इसी तरह का एक सिनारियो इस चार्ट में फिलहाल नजर आ रहा है। तो इसी तरह का सेम एक अप मूवमेंट आने का यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए अगर इस लो से अगर आप देखेंगे, इस बेस से जो यहाँ पर क्रिएट हुआ था 2022 मार्च महीने में 101 और 2 इस प्राइस से क्या हुआ है, इस लो से अगर आप देखेंगे चार्ट में एक शानदार अप मूवमेंट आया है। 160 प्लस यहाँ पर हाई क्रिएट हुआ है, इस हाई से स्टॉक में कंसोलिडेशन दिखाया है। कंसोलिडेशन दिखाने के बाद यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन किया है। तो स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन करने के बाद देखिए स्टॉक में और एक शानदार अप मूवमेंट दिखाया है, जो फिलहाल दोस्तों देखिए पिछले 8 महीने से जो रेजिस्टेंस लेवल को फेस करके यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखा रहा था, तो इस रेजिस्टेंस लेवल को आज स्टॉक में एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है। तो यहाँ पर भी इसी तरह का सेम एक अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है इस चार्ट में। ओके, तो इसीलिए हम कह रहे हैं दोस्तों अशोक लेलैंड शेयर का चार्ट जो दिख रहा है, जब ये स्टॉक एक बहुत ही बढ़िया वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखा चुका है, तो इसी के साथ एक अप मूवमेंट आने का यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। ओके, तो दोस्तों चलिए स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट लेवल हम क्या हो सकता है मार्क करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस लेवल जो कि आज ब्रेकआउट दिखा चुका है, इस लेवल का अपर लेवल से हम क्या करेंगे, इस बेस को मार्क करेंगे। लगभग 28% प्लस टारगेट हम ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। तो दोस्तों ये 28% प्लस लेवल यहाँ पर कौन सा लेवल को दर्शाता है, चलिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये जो लेवल यहाँ पर दिख रहा है ये लगभग 244-45 का। ओके, और आज का क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे ये लगभग 27% प्लस टारगेट। ओके, तो दोस्तों देखिए इस शेयर का चार्ट जो दिख रहा है, एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट दिखाने के बाद देखिए इस बेस से एक बहुत बढ़िया पिछले 8 महीने का कंसोलिडेशन दिखाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा चुका है और इस ब्रेकआउट के साथ लगभग 27% प्लस टारगेट जो कि 244-45 इस प्राइस को दर्शा रहा है, इस प्राइस को अचीव करने के लिए अगले 5 से 6 महीने का टाइम फ्रेम लग सकता है। ओके, इस ब्रेकआउट के साथ अगले 5 से 6 महीने का टाइम फ्रेम में ये 27% प्लस टारगेट लगभग 244.5 इस टारगेट को अचीव करने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखा रहा है। बट एक चीज़ मैंने हर वीडियो एनालिसिस में बोलता हूँ, देखिए दोस्तों कोई भी चीज़ का 100% गारंटेड तो नहीं होता है, तो आपका कॉशन भी रहना चाहिए। तो इस चार्ट में कॉशन लेवल कौन सा होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो लेवल लगभग 175, इस चार्ट में जो कॉशन लेवल होगा 175, देखिए यही लेवल होगा इस चार्ट में कॉशन लेवल। बाय चांस स्टॉक अगर नीचे आके 175 इस प्राइस के नीचे क्लोजिंग दिखा देता है, क्लोजिंग बेसिस पे अगर 175 के नीचे चला जाता है, तो दोस्तों चार्ट में लॉन्ग टाइम के लिए कंसोलिडेशन शुरू हो सकता है। और ये जो ब्रेकआउट के साथ जो एक अप मूवमेंट आने का जो मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, ये बाय चांस अगर नीचे आके 175 के नीचे चला जाता है,
तो दोस्तों लॉन्ग टाइम के लिए कंसोलिडेशन में जा सकता है और इस लो को अगर ब्रेकडाउन दिखा के चार्ट नीचे चला जाता है तो दोस्तों बहुत बढ़िया एक डाउन ट्रेंड में जा सकता है, एक बिग करेक्शन तो आ ही जाएगा। बट इस तरह का सिनेरियो इस चार्ट में होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नजर आ रहा है। ज़्यादा किसका संभावना नजर आ रहा है, एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन दिखाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को जिस तरह से आज ब्रेकआउट दिखाया है, इस ब्रेकआउट के साथ अगले 4 से 5 महीने का टाइम फ्रेम में 27% प्लस टारगेट 245-44 इस लेवल को अचीव करने का ही इस चार्ट में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नजर आ रहा है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।